नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे आप सभी के सामने एक कविता का नया वीडियो लेकर आया हूं। और यह कविता हिंदुस्तान की स्वाधीनता के महानायक वीर दामोदर सावरकर जी के जीवन पर आधारित है। इसको सुने। और अभी एक दिन पहले 28 मई को हमने वीर सावरकर जी का जन्मदिवस मनाया। उस उपलक्ष्य में आवश्यकता है कि उनके विचारों को आत्मसात करें और उनसे जुड़े साहित्य को आगे बढ़ाएं। मैं कविता निवेदित करता हूँ। समय और परिस्थितियां याद करिएगा कि वो समय, वो दौर और परिस्थितियां याद करिएगा। और मेरी कविता की पहली पंक्तियां सुनिएगा कि जूझ रहा था जब भारत अंग्रेजी अत्याचारों से, जूझ रहा था जब भारत अंग्रेजी अत्याचारों से, शांति वार्ता नहीं काम चलता था जब हथियारों से, पौरुष और वीरता का जब परिचय रण में होता था, तेज भरा है किसमें कितना निर्णय क्षण में होता था, वीर बांकुरे लड़ते थे पिस्टल गोली बंदूकों से, नहीं काम चलता था किंचित वहां शांति के दूतों से, तब सीख अहिंसा की देना, तब सीख अहिंसा की देना जन क्रांति रोकना होता था, और पीठ में अपनों के ही छुरा भोंकना होता था। तब सीख अहिंसा की देना जन क्रांति रोकना होता था, और पीठ में अपनों के ही छुरा भोंकना होता था। वीरता का परिचय दुश्मन को धूल चटाना था, मात्र वीरता का परिचय दुश्मन को धूल चटाना था, ना कि महंगे वस्त्र पहन अचकन गुलाब लगाना था। इसी बात पर सावरकर जी, इसी बात पर सावरकर जी थे गांधी से भिन्न रहे, क्रांति जगाने वालों से ही बापू हरदम खिन्न रहे। जब स्वतंत्रता की वेदी पर अपने शीश चढ़ाने थे, गोरों के सिर काट, स्वतंत्रता की वेदी पर जब अपना शीश चढ़ाना था, गोरों का सिर काट लहू से चंडी को नहलाना था, गोली बम बंदूक और तोपों का मर्दन करना था, नए नए हथियार बना जब भीषण गर्जन करना था, तब शूरवीर ही रण कौशल का पाठ पढ़ाया करते थे, स्वयं विनायक से योद्धा उत्साह बढ़ाया करते थे। शूरवीर ही रण कौशल का पाठ पढ़ाया करते थे, स्वयं विनायक से योद्धा उत्साह बढ़ाया करते थे। किंतु अहिंसावादी तो बस मूर्त बनकर खड़े रहे, असली आजादी के नायक जेलों भीतर पड़े रहे। किंतु अहिंसावादी तो बस मूर्त बनकर खड़े रहे, असली आजादी के नायक जेलों भीतर पड़े रहे। सावरकर ने यहाँ विचारों की वो आंधी लादी थी, सावरकर ने यहाँ विचारों की वो आंधी लादी थी। बच्चा बच्चा सेनानी था ऐसी घूट पिला दी थी, आजादी के हवन कुंड को आहुत नहीं दिला दी थी, ब्रिटिश हुकूमत की बंदे ने चूल्हे वहां हिला दी थी। तब वही ना भूतो ना भविष्य ऐसा हुआ एक इतिहास, एक अकेले जीवन में आजन्म दो दो कारावास। मित्रों, अब उधर सावरकर जी मात्र एक से योद्धा थे जिन्हें एक ही जीवन में दो दो बार ब्रिटिश काले कानून के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गई, इसलिए कि कहीं वे पुनः कारावास से वापस आकर अवधि को पूरी करके वापस आकर भारत को स्वतंत्र कराने के आंदोलन को तेज ना कर दे, इसलिए उनको एक ही जीवन में दो दो बार आजीवन कारावास की सजा दी गई। तब वही ना भूतो ना भविष्य ऐसा हुआ एक इतिहास, एक अकेले जीवन में आजन्म दो दो कारावास। किंतु विचारों को जग में बांधा किसने जंजीरों से, किंतु विचारों को जग में बांधा किसने जंजीरों से, तीव्र सूर्य की किरणों को किसने बेधा है तीरों से, ज्वालामुखी भला कब डरते सावन और फुहारों से, मन की इच्छा कहां बधी है जेलों की दीवारों से, वेग पवन का कौन रोक सकता है अपनी ताकत से, पाएंगे हम आजादी गोली बंदूक बगावत से। यही बात सब सोच सोच सावरकर धीरज धरते थे, अंडमान की जेलों में जी तोड़ के मेहनत करते थे, भूखे पेट बिना पानी जब कोल्हू में वो चलते थे, दोनों आंखों से उनके भीषण अंगार निकलते थे। वर्षों सही यातना ऐसी तब जाकर आजादी आई है, ना कि कुटिया में बैठे रहे बस सूत काट के पाई है, ना कि कुटिया में बैठे रहे बस सूत काट के पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।